सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग को बड़ी राहत मिली है। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश साधना गिरी ने नाबालिग नौकरानी के मौत के मामले में दर्ज मुकदमे में भदोही कोतवाली पुलिस को दोबारा विवेचना करने का आदेश दिया है। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने विधायक सहित उनकी पत्नी सीमा बेग, बेटे जईम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में न तो नौकरानी के पिता का बयान दर्ज किया और न ही उसकी मां का। सपा विधायक जाहिद बेग को बड़ी राहत मिली है। माननीय न्यायालय ने भदोही कोतवाली पुलिस को पुनः विवेचना करने का आदेश दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के घमाहापुर के काशीपुर मोहल्ले में 32 वर्षीय सचिन बिंद नामक कालीन बुनकर की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सचिन बिंद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मकान बनवाकर अपनी पत्नी उर्मिला देवी व 3 बच्चों के साथ रहता था। काम काज खत्म कर मृतक की पत्नी उर्मिला देवी अपने बच्चों को लेकर मोहल्ले में ही परिवार के पटीदारों के यहाँ चली गई थी। घर लौटकर जब दरवाजा खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सचिन पंखे रस्सी के सहारे था। नजारा देख पत्नी उर्मिला देवी व बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में उसे उतारकर शहर के इंदिरा मिल एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सचिन कालीन बुनाई का काम कर परिवार का पेट पालता था। ओवरटेक के चक्कर में एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो में सवार 4 यात्री घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला यात्री की हालत गंभीर बताई गई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला को रेफर कर दिया था। हादसा होते ही चालक ऑटो छोड़कर मौके से फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजते हुए ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया था। गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे एक ऑटो ज्ञानपुर से सवारी लेकर गोपीगंज की तरफ जा रहा था। ज्ञानपुर के इब्राहिमपुर नहर के समीप पहुंचा, तभी एक वाहन से ओवरटेक के चक्कर में ऑटो पलट गया। ऑटो पलटते ही चीख पुकार मच गई थी। आसपास के लोग दौड़ पड़े थे। पलटी ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया था। हादसे में ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय परमा शंकर तिवारी, उनकी पत्नी राजकुमारी सहित गोपीपुर निवासी महेंद्रनाथ पांडे की पत्नी साधना पांडे व ऊंच के जियनपुर निवासी मनीष तिवारी का 12 वर्षीय पुत्र श्लोक तिवारी घायल हो गया था। राजकुमारी की हालत गंभीर बताई गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के समही रजपुतानी गांव में हौसला बुलंद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। समही रजपुतानी निवासी अशोक कुमार उर्फ जटाशंकर ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रात करीब 3 बजे के आसपास चोरों ने घर में घुसकर ट्रैक्टर की बैटरी, साइकिल, कपड़े और कुछ अनाज उठा ले गए हैं। कहा कि सुबह सोकर उठा तो ट्रैक्टर की बैटरी, साइकिल व अन्य सामान गायब थे। अशोक कुमार उर्फ जटाशंकर ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। औराई के ऊगापुर के एक चाय पान की दुकान पर बैठे 2 लोगों के बीच पहले कहासुनी होने लगी। कहासुनी गाली गलौज व मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से जहां 15 लोग घायल हैं, वहीं औराई पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट औराई के कुरौना निवासी दीपक कुमार बिंद व दयाशंकर बिंद के परिवार वालों के बीच हुई है। दीपक कुमार बिंद व दयाशंकर बिंद ऊगापुर हवाई अड्डे के पास एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। पुरानी रंजिश के बाद कहासुनी गाली गलौज के दौरान मारपीट हुई है। मारपीट से हवाई अड्डे के आसपास अफरा तफरी फैल गई थी। सभी घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। दोनों पक्ष देर शाम तक थाने पर डटे रहे। औराई के ऊगापुर हवाई अड्डे पर हुई मारपीट में दीपक कुमार के पक्ष से जगदीश कुमार बिंद, सूरज बिंद, हेमंत बिंद, संजय बिंद, राम सजीवन बिंद, पवन
बिंद पिंटू बिंद को चोटें आई हैं। औराई पुलिस ने इस मामले में दीपक कुमार बिंद की तहरीर पर उमा शंकर बिंद, दारा शंकर बिंद, अभय उर्फ अंगद बिंद, अजय बिंद, बुधराज बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह दया शंकर बिंद के पक्ष से केवल राम बिंद, महेंद्र कुमार बिंद, अभय कुमार बिंद, दया शंकर बिंद, अनिल बिंद, जयप्रकाश बिंद, सूरज बिंद, मुन्नीलाल बिंद घायल हुए हैं। दया शंकर बिंद की तहरीर पर औराई पुलिस ने जगदीश बिंद, गणेश कुमार, संगम बिंद, गया शंकर बिंद, राकेश कुमार, सूरज बिंद, प्रकाश बिंद व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पक्षों के बीच काफी दिनों से रंजिश चली आ रही है। उगापुर हवाई अड्डे के पास एक चाय की दुकान पर यह मारपीट हुई थी। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा से डीएम कार्यालय पहुंचे कैलाश यादव, कमलेश गुप्ता, महेश सरोज, पुनवासी गुप्ता, सुशील यादव ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि पूर्व में ग्राम सभा में हुई अनियमितता भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई थी। जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जब जांच टीम ग्राम सभा में पहुंची तो सचिव बहानेबाजी करने लगे। जहां सभी शिकायतकर्ताओं व सचिव को डीपीआरओ कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच अधिकारी इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। बनकट जमीने छनौरा से डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एक बार फिर पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के हाईवे पर फिर हादसा हुआ है। दो वाहनों की टक्कर से एक बार फिर हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। यह हादसा गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास हुआ है। बलिया निवासी राम वेंकट मिश्रा व शंकु मलिक एक इनोवा कार में सवार होकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। इनोवा कार के आगे आगे एक स्विफ्ट डिजायर कार चल रही थी। स्विफ्ट डिजायर को देवरिया निवासी जमील अहमद चला रहे थे। इस कार में कुल 3 लोग सवार थे। टोल प्लाजा के पास दोनों वाहन पहुंचे, तभी इनोवा कार ने स्विफ्ट डिजायर कार में टक्कर मार दी और उसके बाद हाईवे किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन सभी सवार बाल बाल बच गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही के सररोही बाजार से सटे उजेठा गांव में मां शीतला धाम मंदिर का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां भक्तों की भारी भीड़ मंदिर पर पहुंची थी। गुरुवार की सुबह मंदिर के पुजारी दशरथ पांडे ने मां दुर्गा और सरस्वती मां का पाठ कर हवन पूजन किया। 11 पंडितों द्वारा मां शीतला धाम मंदिर पर हवन पूजन किया गया था, जहां भगवान भास्कर, माता गौरी, माता कामाख्या, शीतला, गणेश जी व भैरव बाबा की आरती उतारते हुए मां शीतला को भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ किया गया। रात 8 बजे तक बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वार्षिक उत्सव को लेकर मां शीतला धाम मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। दूर दराज से भक्तगण मंदिर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम को संपन्न कराने में पंडित इंद्र कुमार दुबे, रंगलाल यादव, शेखर पांडे, विमल, ज्ञानधर पांडे, शिव कुमार माली जैसे लोग मौजूद रहे। प्रयागराज की एक पीड़ित आशा कार्यकर्ती को इंसाफ दिलाने के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भदोही में हुंकार भरते हुए आगे आई है। गुरुवार को पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह सहित महेंद्र बिंद, राजेंद्र प्रसाद बिंद, उमा शंकर बिंद, राहुल बिंद जैसे पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भदोही जनपद के डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपे गए पत्र में कहा कि पीड़ित आशा कार्यकर्ती को न्याय दिया जाए और दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। पीड़ित आशा कार्यकर्ती को सुरक्षा भी प्रदान किए जाने की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मांग की है। गोपीगंज के तुरंतपुर गांव में सड़क हादसे में 30 वर्षीय विशाल दुबे नामक एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सुरियामा के बनकट निवासी जयशंकर दुबे का 30 वर्षीय पुत्र विशाल दुबे बाइक लेकर तुरंतपुर गांव अपनी बहन के यहाँ जा रहा था। तभी उसके बाइक के बगल से एक वाहन गुजर गया, जिससे डरकर विशाल दुबे बाइक सहित गिर गया था और घायल हो गया था। सूचना पर तुरंतपुर गांव से रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। घायल बाइक सवार का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के कुसौली हनुमान मंदिर पर भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर गुप्ता द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल सिंह रहे।
कुसौली हनुमान मंदिर पर पहुंचे डीएम विशाल सिंह ने पूजा पाठ करते हुए तालाब में मौजूद मछलियों को दाना भी खिलाया था। उसके बाद कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। डीएम ने अपने हाथों से बड़ी संख्या में दूर दराज से आए महिला पुरुष बुजुर्गों को कंबल सौंपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी थी और अपील करते हुए कहा कि संपन्न कारोबारी समाज सेवी आगे आकर इस तरह कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर गरीब असहाय की सेवा करें। गोपीगंज नगर के चुड़ियारी मोहाल में मौजूद गढ़ही व सरकारी भूमि पर कुछ लोगों की नजर टेढ़ी हो गई थी। गढ़ही को कूड़े करकट से पाटकर उसका अस्तित्व समाप्त करने की साजिश रची जा रही थी। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत डीएम से की थी। धीरे धीरे गढ़ही व सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कड़ा रुख अपनाया था। गुरुवार को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी व गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और भूमि गाटा संख्या 741 पर चेतावनी नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है और चेताया कि इस भूमि पर कूड़ा करकट न फेंके। आकस्मिक सेवाओं के लिए गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा काशी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ने गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 कमरों का निर्माण कराकर गुरुवार को सौंप दिया है। काशी टोलवे के परियोजना प्रबंधक राजेश रंजन ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद 2 कमरे काफी जर्जर हो गए थे। भवन निर्माण के लिए जिलाधिकारी विशाल सिंह से अनुमति मांगी गई थी। हरी झंडी मिलने के बाद दोनों कमरों का निर्माण कराकर सीएससी गोपीगंज को सौंप दिया गया है। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया है। कहा कि आकस्मिक सेवाओं के लिए इन दोनों भवनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर टोल मैनेजर श्यामवीर सिंह सहित संगम मौर्य, नरेंद्र मिश्रा, जय कौशल, योगेश, कुलदीप सिंह, संतोष आदि लोग मौजूद रहे। बाइक से अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। हादसा गोपीगंज के रैपुरी के पास गुरुवार की शाम 5 बजे हुआ है। जौनपुर के मीरगंज निवासी 30 वर्षीय दस्यु बनवासी व वाराणसी के गंगापुर निवासी 40 वर्षीय बड़कू एक बाइक पर सवार होकर अपने किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने गोपीगंज के जहांगीराबाद घाट जा रहे थे। जहां रैपुरी गांव के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार से 13 वर्षीय अनवर नामक किशोर लापता हो गया है। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन किशोर का कुछ पता नहीं चला। बिहार के कटिहार मधेपुर की रहने वाली अर्जुन ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय को एक पत्र सौंपते हुए बताया कि वह अपने भाई कौसर के यहाँ सररोही आई थी। साथ में उसका 13 वर्षीय बेटा अनवर भी मौजूद था। अनवर बाजार किसी काम से गया था जहां से वह लापता हो गया है। रंग गेहुआ, लंबाई 4 फीट, ब्लू कलर का पैंट, ब्लैक कलर जैकेट व पैर में जूता पहने हुए है। यातायात नियमों की अनदेखी व शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ गुरुवार को गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास मिर्जापुर मंडल के आरटीओ आर.के. वर्मा व भदोही जिले के एआरटीओ राम सिंह ने अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग अभियान में उमेश, टी.एन. मिश्रा, रामनरेश यादव शामिल रहे। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को रोककर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए वाहनों के फिटनेस व कागजातों की जांच पड़ताल भी की गई। साथ ही शराब के नशे में वाहन न चलाने की हिदायत भी दी गई है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा गुरुवार को भदोही शहर के जिला खेल स्टेडियम मूसीलाटपुर में जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें स्लो साइकिल रेस, बैडमिंटन, 400 मीटर दौड़, कुश्ती व वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल रहे। बालक बालिका वर्ग के बीच अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रुचि चौबे, रोशनी बिंद, सुद्धि सिंह, वैष्णवी सिंह, यशस्वी सिंह, माही तिवारी, किशन, हेमंत, शिवम, संदीप कुमार बिंद, रोहित बिंद, जतिन यादव जैसे होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था।
गुरुवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डीएम विशाल सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यशाला में डीएम विशाल सिंह ने आए हुए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अपनी पसंद के उद्योग घराने को चुनकर प्रोजेक्ट बनाकर जिला उद्योग कार्यालय में जमा कर 5 लाख तक के ब्याज मुक्त बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र भदोही से संपर्क कर सकते हैं। सुरियामा ब्लॉक के कीर्तिपुर गांव में प्रदेश सरकार की तरफ से वितरित होने वाले कंबल को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल राहुल सुमन ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे, जहां 150 असहाय जरूरतमंद व बरमासी समाज के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर नंदलाल प्रजापति, अंकित सरोज, रबीता प्रजापति, कल्लू राजकुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह डीह ब्लॉक के शिवनाथ पट्टी गाँव में भी कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। कंबल पाते ही जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम विशाल सिंह रहे। इस मौके पर अभिषेक पांडे, डॉक्टर श्री नारायण दुबे, कमलेश दुबे, राकेश मिश्र, प्रमोद दुबे, रमाकांत आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के कौलापुर निवासी मनीष गौतम व पूजा देवी के 9 वर्षीय दुलारे बेटे श्लोक गौतम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। केक काटकर लोगों ने श्लोक गौतम को बधाई देते हुए श्लोक जियो हजारों साल बोलकर तालियां बजाई। श्लोक को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे परिवार, दोस्त मित्र व करीबियों ने उपहार भी भेंट किया। जन्मदिन के मौके पर आलोक, काव्या, त्रिलोक ने ढेर सारी बधाइयां दी हैं। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।